जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि कुंभ लग्न बड़ा महत्वपूर्ण वक्त है, ध्यान से सुनने का है। देखिए, एक एक चीज बड़ी इसमें बड़ा हल्ला है इंटरनेट के ऊपर, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बड़ी फायदे की चीजें हैं कई। सबसे पहले तो राहु केतु का जो एक वर्गोत्तम कैरेक्टर चल रहा था पिछले कई महीनों से, वो अब खत्म हो गया इस वीक में। और राहु 20 तारीख को मकर नवांश में आ जाएंगे। तो ये जो दो एनर्जी नॉट्स हैं, इन्होंने आपके चार्ट को बड़ा वो बनाया हुआ है, एक्टिव बनाया हुआ है। तो चार्ट एक्टिव है तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं। होता यह है कि आदमी सोते को भी कभी कभी ग्रह उठा करके प्रैक्टिकल बना देते हैं, वो राहु केतु का काम होता है। आदमी को उठाते हैं और एक्टिव बना देते हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लाके खड़ी कर देते हैं, भाई ये तू ये कर, अब तू ये कर, अब तू ये कर, क्योंकि परिवर्तनशीलता आ रही है, दिख रहा है सामने। तो राहु केतु की ये चीज हो गई। दूसरा एपिसोड यह है कि धनु राशि आपकी एकादश भाव की लॉर्ड हो गई, जो हाउस ऑफ गेन्स हुआ, जहां पर शनि और गुरु दृष्ट हैं। तो गेन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। जब गेन आ रहे हैं तो ये बेटर साइड में है, बहुत अच्छा साइन है। और मंगल से दशम स्थान होके प्रोफेशनल बेनिफिट दे रही है जन्मपति लगातार। अगला पॉइंट क्या हुआ कि गुरु और बुध का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है ना। गुरु बुध का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और शनि मंगल बुध ने तीनों ने गुरु को पकड़ा हुआ है, तो ये एक एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन हो गया। ये भी, ये भी, ये भी और गुरु भी। अब मंगल की चर्चा करें जो प्रोफेशनल का कारक है, शनि के साथ बैठ के प्रोफेशनल चेंज ला रहा है बेटर माइंड में। अगर आपकी जन्मपत्री अच्छी है, अगर पॉजिटिव है या स्ट्रांग है, तो प्रोफेशनल चेंज बेटर आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि गुरु और शनि एक्सप्लोरिंग मोड में है, प्रोफेशनल पार्ट पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, फाइनेंशियल पार्ट पे कर रहे हैं, एसेट के पार्ट पे कर रहे हैं, ठीक है ना। माइंडसेट आपका अच्छा है। जिनके बच्चे विदेश जाने को हैं या बाहर जाके पढ़ने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा साइन है। तो गुरु बुध हो गया, गुरु शनि हो गया, गुरु मंगल हो गया, ये अच्छे साइन हो गए। और इस वीक में मिथुन राशि में चंद्रमा भी आ रहे हैं, 21 से लेकर के और 24 तारीख तक चंद्रमा मिथुन में रहेंगे। 21 से लेके 23 तक, 21 से 23 तक चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। तो ये चंद्र बुध का भी कॉम्बिनेशन बना, जो 6-8 लॉट हो गया। तो जिनकी जन्मपति लीगल मैटर्स में उनको थोड़ा ध्यान रखना है, अदरवाइज अच्छा कॉम्बिनेशन है। चंद्र बुध सडन गेन और सडन लॉस देते हैं, केयरफुल रहना है। थोड़ा डिटैचमेंट करा सकते हैं, ट्रैवल हो सकती है, ये चीजें आ गई। अब अगली बात ये हुई कि सूर्य आपके 7th लॉर्ड जो मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप के कारक हैं, उच्च राशि में गए, केतु से दृष्ट हुए। थोड़ा सा प्लीजेंट तो है, लेकिन हल्का इरिटेशन आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखें। अगली बात यह है कि द्वादशेष जो इफेक्ट हुआ है मंगल शनि और इनके साथ में, तो ये विदेश से संबंधित जो लोग रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। उन लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट इसमें डेवलपमेंट्स आ रहे हैं और बेटर आ रहे हैं। बुध अपने अष्टम भाव पे दृष्ट हैं, एसेट क्रिएट करा रहे हैं, लोकेशन भी चेंज हो सकती है। शुक्र अपने स्थान पे आ गए चौथे भाग में, कुछ ना कुछ लग्जरी प्लान चीज ला रहे हैं आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर, ये चीजें आ रही हैं। अब सबसे पहले वीक की शुरुआत हुई सब, तो वीक की शुरुआत हुई तो वृषभ राशि में चंद्रमा है। चंद्रमा वृषभ में एक अच्छा साइन है, थोड़ा ट्रेवल करा सकते हैं, एसेट में रिशफल ला सकते हैं, छोटी मोटी चीजें खरीद फरोख्त में जा सकती है। वैसे चंद्रमा शुक्र चतुर्थ में बेटर है। दूसरी बात क्या हुई कि चंद्रमा वृषभ राशि में वर्गोत्तम में है, 9/58 से 15/21, तो चंद्रमा यहाँ पर वर्गोत्तम में है, 6th लॉर्ड है, तो लोकेशन चेंज हो सकती है, एसेट रिशफल हो सकते हैं। दूसरी बात ये हुई कि चंद्रमा फिर, मैंने बताया राहु का नवांश बदल रहा है, 20 तारीख को राहु मकर नवांश में जाएंगे और गुरु वृषभ नवांश में है। गुरु का वृषभ नवांश में आना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि शुक्र आपके योग कारक ग्रह, अच्छा साइन है जो आपके लिए फायदा देंगे। 23 तारीख को 21 तारीख को चंद्रमा यहाँ आ गए। ये चंद्र बुध चंद्री शुक्र का कॉम्बिनेशन है, जो रीडिफाइनिंग मोड भी बना रहा है, थोड़ा स्ट्रेस भी दे रहा है, पॉजिटिविटी भी दे रहा है, बहुत अच्छा साइन है। मानसिक काम करने वाले कंसल्टेंट्स हो गए,
चार्टेड अकाउंटेंट, इंजीनियर, फाइनेंस के लोग, डॉक्टर वगैरह, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, फायदेमंद कॉम्बिनेशन है। तो चंद्रमा यहाँ पर आ गए और यहाँ पर 23 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में सुबह 9:30 से 15:15 के बीच में, एक अच्छा साइन है। लेकिन 6th लॉर्ड हो गए, लाइबिलिटीज के कारक हैं, मंगल बुध और शनि से दृष्ट हैं, तो एडमेंट नहीं होना है किसी चीज को लेकर के, अपने को बहुत ज्यादा एडमेंट नहीं होना है, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहने की कोशिश करनी है। तो मैंने आपको बताया मंगल और बुध आपके जो है सीज्ड कॉम्बिनेशन है, जो मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल असर देते हैं। तो फिजिकल पार्ट पे ये हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर, कॉन्स्टिपेशन जिसकी वजह से एसिडिटी होती है, क्यों, इन चीजों का ध्यान रखना है। मंगल शनि न्यूरोलॉजिकल और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम देते हैं, शनि बुध एलर्जी देते हैं। तो ये सारी की सारी परेशानियों से थोड़ा बचने की जरूरत है। और चंद्रमा, मंगल की दृष्टि यहाँ के चंद्रमा को फ्रीज कर रहा है, जो 6th लॉर्ड है, तो लोअर एब्डोमेन का कारक हो गया, अपने को एडमेंसी से बचना है। चंद्रमा यहाँ पे वर्गोत्तम में, मिथुन राशि में, जो मैंने बताया, और फिर ये उसी दिन कर्क राशि में चले जाते हैं और यहाँ भी वर्गोत्तम में है। तो एडमेंट कैरेक्टर तो खत्म हो गया, लेकिन लाइबिलिटीज का थोड़ा सा रहता है, लेकिन अच्छा है। चार्ट एक्सप्लोरिंग मोड में है, बेटर है। चंद्रमा स्वग्रही छठे भाव में बहुत अच्छा है, अच्छे निर्णय लेने में सक्षम है। तो आप सुबह दिन में 3:15 से रात को 9 बजे तक का टाइम है, जैसे अच्छे मीटिंग्स में, बिजनेस टाइप्स में आप काम में ले सकते हैं, बहुत अच्छा वक्त है। मंगल 24 तारीख को धनु नवांश में आते हैं, तो आपको जिनको ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी है, शुगर है, तो थोड़ा ध्यान रखें। और शुक्र जो है वीकेंड के अंदर उच्च नवांश में चले जाते हैं, जो योग कारक ग्रह हैं, तो जन्मपति वीकेंड की तरफ जाके थोड़ा और बेटर होती है। तो इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।